Please start reading the question. Please start reading the question. Yes, sir. Where is the International Crime Court situated? The International Hague. International Criminal Court. Criminal Court, yeah. So Hague is a capital of, ये होमवर्क दिया था शायद. Sir, Netherlands. So पक्का वही है. Yes, sir, Netherlands. तुम किसी को याद है वो मैं होमवर्क दिया था बोल के? So International Criminal Court is situated at the capital of Netherlands, that is Hague. ठीक है. Hague. Next question number 102. Please read. The Vishaka guidelines against sexual harassment at workplace were laid down by Supreme Court in which year? 1997. So क्या है क्वेश्चन? So, Vishaka guidelines against sexual harassment at workplace were laid down by Supreme Court in which year? So विशाखा गाइडलाइंस. So विशाखा गाइडलाइंस क्या था? केस था सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस बोल के, जो कब हुआ था? 1997. 1997 में हुआ था. ठीक है. सो विशाखा वॉज वन ऑफ द गाइडलाइंस. पहले क्या था? कुछ कानून नहीं था अपने पास कि अगर कोई वर्क सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस हुआ तो क्या करना है. तो सुप्रीम कोर्ट विशाखा, पूरा केस क्या है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है वो केस. लिख लीजिए प्लीज, नोट इट डाउन. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है. सो इन विच ईयर इट हैपेंड? 1997 में हुआ था. ठीक है. अब ये कौन से आर्टिकल से है? विच आर्टिकल्स आर रिलेटेड हियर? स्क्रीन दिख रहा? आर एबल टू सी द केसेस? Yes, sir. So one is Vishaka case, that is 1997. What is the year of judgment? 1997. What is the popular name? इसका कोई पॉपुलर नाम ही है. रिलेटेड टॉपिक क्या है? सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस. रिलेटेड आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21. Majorly the rated article is 19, right to profession. अगर हमें स्पेसिफिकली पूछा आर्टिकल 19 कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 19, दैट इज योर 19 क्लॉज. सब क्लॉज में राइट टू प्रोफेशन. ठीक है, उससे रिलेटेड है विशाखा का. क्लियर है पॉइंट? तो इसका पूरा नाम क्या है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ Rajasthan. Sir, राजस्थान. sir, Article 19 is. Hello? सिक्स बेसिक फ्रीडम्स है. आर्टिकल 19 में 6 बेसिक फ्रीडम्स है. Okay.
उसमें से तो आपको एक आर्टिकल है 19 is known Article 19 is known for Vishaka this thing or sexual harassment of आर्टिकल 19 में 6 बेसिक फ्रीडम्स है। राइट टू फ्री स्पीच एंड Okay. एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, उसमें से एक फ्रीडम है राइट टू प्रोफेशन। Okay. हाउ मेनी ऑफ योर वर्किंग सर्वेंट्स जॉब करते हैं आप लोग? जी सर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव, कौन कौन जॉब करते हैं बोलिए पहले तो, जो जॉब मैं करे कभी, करती सर। यू हैव जी डन। करे सर। Yes. हाउ मेनी हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ट इनसिक्योर एट योर वर्क प्लेस? कभी भी नहीं सर। सो यू आर एट वेरी गुड प्लेस। जी बच्चियों का जॉब करना आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी फॉर ए वुमन टू जी वर्क, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ टाइम्स। जी सो सुप्रीम कोर्ट, पहले कानून कुछ नहीं था, उसके बाद में ये 1997 में केस हुआ विशाखा से। इट वाज harassment, nothing but harassment. So Supreme Court gave guidelines saying that right to profession is a fundamental right under 19, fundamental right under 19, right to profession. So every company or every employer has to make sure that there should be a atmosphere, working atmosphere, peaceful atmosphere to work for the women at workplace. ठीक है? ओके। उसके बाद, उसके ये केस के बाद में 10 साल या 15 साल के बाद एक कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश बोल के। आप लोगों के wherever you have worked, whether did they conduct any posh, uh, what you can say, Posh seminars? trainings used to be there. Yeah, HR got my company का HR को मिलता था posh training and all. वो कंपनी को एचआर मिलता है, एचआर आप लोगों को देना, स्पेशली द बॉयज, जी स्पेशली द मेल हाँ पीपल देते शुड थे। बी। तो इट्स लाइक दे शुड बी नोइंग इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एन एक्सक्यूज। हम्म इसमें क्या है, पहले बच्ची बच्ची का घर से बाहर निकलना तो एक बड़ी जंग रहती फॉर ए वुमन, हम्म एंड आफ्टर कमिंग टू जॉब इट्स अनदर वॉर। So Supreme Court understood it for the first time in 1997, and then Parliament made a law, POSH बोल के, हम्म Prevention of Sexual Harassment at Workplace, which came in something around 2000. ओके। उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स कम हो गए, लेकिन इवन टुडे there are many places where it's difficult for women to work. अब आप या लोग you are going to become advocates. You will यस you will feel that, because I have seen, I've been seeing, आप लोगों को एवरेज मेल से 3 टाइम्स बेटर रहना पड़ता टू सर्वाइव ओके। इन एवरी फील्ड, नॉट जस्ट एडवोकेसी, इन एवरी फील्ड। एवरेज मेल से एक फीमेल को 3 टाइम बेटर रहना पड़ता। आप लोग खाली लॉ पढ़ना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस भी करना चाह रहे गर्ल्स? नहीं प्रैक्टिस भी करना है सर। या खाली एलएलबी डिग्री के मैरिज हो गए चले गए, या तो बस खाली खाली रोके में लिखा ना एलएलबी बोल के? नहीं सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है सर। हाँ, तो प्रैक्टिस करना है तो आपको सबसे पहले 2 से 3 चीजें हैं। गाड़ी आती है चलाना, टू व्हीलर। हाँ सर। सेकंड, टाइपिंग आती, कंप्यूटर टाइपिंग, व्हाट्सएप टाइपिंग। जी आती सर।
तीसरी चीज, शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करो। Shorthand in the sense? इन द सेंस व्हेन द जज गिव्स डिक्टेशन। कभी कोर्ट को गए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू द कोर्ट? नहीं गए सर मैं तो। Judge speaks very fast, and the person there note it down. He is a stenographer. When the dictation is going, he will write in symbols. आपको 3 साल लग जाते हैं सीखने के लिए, सीख के परफेक्ट होने के लिए। आज 19 टुडे इज 19 जनवरी 2026। 2029 में when you will be completing, ऐसा यूं वक्त यूं चले जाता आपका। 3 साल कहाँ जाते नहीं मालूम होता आपको। तो जब सोचते गाड़ी सीखेंगे, टाइपिंग सीखेंगे, जब टाइम नहीं आता आप लोगों के पास। यू हैव 5 years एंड 3 years। इसमें आप लोग 3 चीजें करना, गाड़ी सीखो, लाइसेंस निकालो, टाइपिंग सीखो, प्रॉपर टाइपिंग, और हो सके तो शॉर्ट हैंड सीखो। ये 3 चीजें अगर आए आपको, यू विल थ्राइव इन प्रैक्टिस। ये तो याद रखो। इसके आए बाद में फिर आप Okay, स्किल्ड रहने बाद में डिस्क्रिमिनेशन रहता, यू विल फील द डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, सो विशाखा गाइडलाइंस कब आए? 1997 में। ठीक है, टच पूछा उन्हें, विशाखा गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस लेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट इन विच ईयर? 1997। नेक्स्ट, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please read the next question. a woman director is mandatory for every public company having paid up share capital of? So कोई भी कंपनी में, देखिए, व्हाट इज द कंपनी? फॉर दिस क्वेश्चन आई स्टॉप्ड, कि मैं आपको बताया था कि आपको एक एक समझाना पड़ता बोलता। ठीक है, अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछे, आप कौन है बोले तो क्या बोलते हैं? हु आर वी? अगर कोई पूछ लिए हु आर वी बोले तो क्या बोलते Humans. हैं? ह्यूमन। ह्यूमन रहने की वजह से आपको क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स आ रहे। Yes. लेकिन देर इज ए कंपनी। कंपनी क्या है बोले तो क्या बोलेंगे आप? इट इज ए juristic person. What is a company? Company is a juristic person. So what is a company? Company is a juristic person created by action of law. कंपनी क्या है? कंपनी इज ए juristic person created by action of law. अगर कोई पूछ लिए कंपनी क्या है, तो क्या बोलेंगे? What is a company? Please see the chats. कंपनी क्या है? Company is a juristic person created by action of law. क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ लॉ। कौन सा कानून अप्लाई होता कंपनी में? इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है। देखिए, इंडिया में अब कंपनी के लिए कौन सा कानून है? क्या है? कौन सा कानून है?
कौन सा कानून अप्लाई हो रहा है इंडिया में कंपनियों के लिए? Act 2013. 2013। ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंपनी, कौन से टाइप? पहला टाइप ऑफ कंपनी है ओपीसी। व्हाट इज ओपीसी? कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के है इधर? ओपीसी का मतलब क्या है? Yes, sir. One person company. ओपीसी का मतलब है 1% कंपनी। एक रहता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, एक रहता गवर्नमेंट कंपनी। PV. ठीक है। सो व्हाट इज द कंपनी? Juristic person created by action of law. juristic person created by action of Action of law. action of law. Law. What are the types of company? OPC, PVT, government company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक रहता एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो क्या है? लायबिलिटी का मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास में? Responsibility. इट्स अ लीगल ड्यूटी, लीगल Legal. रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। Yeah. सो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है, उसमें उसका पेड अप शेयर कैपिटल माने कितना पैसा लगा रहे कंपनी में, और अगर कोई कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल माने पैसा लगाए 100 करोड़ से या 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें एक वुमेन डायरेक्टर है ना, जरूरी है इंडिया के कानून के लिहाज से। ठीक है। Okay. अगर कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोपराइटर है जो कंपनी खोल के उसका शेयर अप, पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 100 या 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें एक वुमेन डायरेक्टर रहना जरूरी है। और पब्लिक कंपनी माने इट इज नथिंग बट मेजॉरिटी, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी रहती। पब्लिक, अपन क्या भर, व्हाट वी आर पेइंग टैक्स। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती? टैक्स, टैक्स का अमाउंट, देखिए कोई भी कंपनी है, कंपनी में जब, व्हाट आई कैन से, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, एक मिनट। देखिए कोई भी कंपनी है ना, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी. 100 रुपए इन्वेस्ट करे समझिए। ठीक है। अब इसमें एक मेजॉरिटी है, ये क्या रहता? माइनॉरिटी रहता। ठीक है। अब ये 100 रुपए जो इन्वेस्ट करे, इसको क्या है, मनी फॉर्म में नहीं रखते, इसको क्या कर देते, कौन से फॉर्म में रख देते? शेयर्स फॉर्म में रख देते। ठीक है। ये पैसा जो लगा रहे, पेड अप कैपिटल, किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे इसको? शेयर्स में। ठीक है। अब इधर है गवर्नमेंट, क्या है, कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसा कहां से, कौन दे रहे? हु इज पेइंग मनी टू गवर्नमेंट? Public. पब्लिक। पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करके, पब्लिक मनी, टैक्स, पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या कर रही? शेयर्स खरीद रही। अगर ये शेयर्स 51 शेयर्स खरीद रही गवर्नमेंट,
इफ द गवर्नमेंट हैज परचेस्ड 51, ये माइनॉरिटी रहती है इधर, ये कोई भी रह सकते, प्राइवेट लोग भी रह सकते। अगर गवर्नमेंट पब्लिक मनी इस्तेमाल करके ये कंपनी का 51% शेयर्स खरीद ली, तो क्या बोलेंगे इसको? कौन सी कंपनी बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी नहीं। क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? LLP, sir. क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर एवरी, Government company. क्वेश्चन पढ़िए। Public company. पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक, कोई भी एक कंपनी में गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद ले रही, तो उसका नाम कैसा आ रहा? Public company. पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? सर पब्लिक, इसमें वुमेन क्या बोले? इसमें वुमेन डायरेक्टर रहना मैंडेटरी क्यों है? एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ओके. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाइव है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके. बैलेंस होना बोल के, इक्वालिटी, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 14? Equality. इक्वालिटी। एक्चुअल इक्वालिटी नहीं ला सकते, कम से कम प्रेजेंस तो रख सकते ना। चलो हमारे पास भी एक तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक बोले तो मेन भी आते, वुमेन भी आते उसमें, और वुमेन एम्पावरमेंट बोल के Okay. एक लाए प्रोविजन, कानून में लाए, पार्लियामेंट लाए। समझ में आ रहा? पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? जिसमें समझ में आ रही पब्लिक का को? पैसा लगा हुआ है. जिसमें पब्लिक का पैसा लगे हुआ है उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अगर वही लॉजिक से इफ आई से प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे? सेम कॉन्सेप्ट। जिसमें पब्लिक का पैसा नहीं जाएगा. नहीं नहीं, वैसा नहीं। 100 रुपीज है, कंपनी ओपन करे, 100 रुपीज है, जिसमें प्राइवेट पैसा, प्राइवेट लोगों का पैसा 51% रहता, मेजॉरिटी में रहता, उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ओके. समझ में आ रहा? जिसका तो मेजॉरिटी हो गए, जो कंपनी में प्राइवेट लोगों से ज्यादा पब्लिक का पैसा है वो हो जाएगा पब्लिक कंपनी. जो परसेंटेज पब्लिक मेजॉरिटी, के पैसे की ज्यादा है. मेजॉरिटी बोलो आप, जिसकी जी. जिसकी मेजॉरिटी उसके नाम की कंपनी। ओके. ऐसा भी हो सकता है, मैं स्क्रीन दिख रहा आप लोगों को? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? अगर एक कंपनी में 100 रुपए है, 100 रुपए कंपनी है, जिसमें मेजॉरिटी इज 51% इज प्राइवेट, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी। इसमें 49% यस. पब्लिक का पैसा भी रह सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं बोलते इसको। समझ में आ रहा? दिस इज मेजॉरिटी ऑलवेज, नाम हमेशा कंपनी का मेजॉरिटी के बेस पे रख। ठीक है, किसको इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये सर के ऊपर से गया किस किस को? ये समझ में आ गया सर, पर ये ओपीसी लाइक 1% कंपनी क्यों क्या है? वन जिसमें पर्सन किसी का कंपनी पैसा माने नहीं, एक आदमी का पैसा है एक ही बस। ओनर है. ठीक है. अब मैं ओपन कर रहा, आई हैव, फॉर एग्जांपल, माय एकेडमी, मेरी एकेडमी है, कितने जने चला रहे एकेडमी को? ओनली आप ही वन चला पर्सन। रहे हैं. सो माय कंपनी, इफ आई रजिस्टर माय कंपनी, माय एकेडमी एज ए कंपनी, अब मैं एक ही आदमी है वो चलाने वाला, तो इट विल बिकम ए ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही चला था बस, 100 का 100 शेयर एक ही आदमी के पास रहते, उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। समझ में आ गया? ठीक यस. है, सो पब्लिक कंपनी का मतलब है पब्लिक के पैसे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की। गवर्नमेंट क्या करती? पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करके मेजॉरिटी शेयर खरीद लेती, तो उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और ऐसी पब्लिक कंपनी
जिसका पेड अप कैपिटल माने जितना पैसा लगाए, पब्लिक का पैसा 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा लगे हुआ है, तो उसमें कम से कम कितने वुमेन डायरेक्टर है ना। ए ए बोल रहा हूं मैं, एक, कम से कम एक रहना, वो मैंडेटरी है कैसा भी। क्लियर है पॉइंट। कंपनी को Yes, संभालने sir. वाले को बोलते हैं डायरेक्टर्स। उसमें से संभालने वालों में से कम से कम एक तो भी डायरेक्टर क्या रहना, Woman. वुमेन डायरेक्टर है ना। कितना पैसा लग, कितना पेड अप शेयर रहना उसपे, 100 crore or more than 100. 100 या मोर देन 100। ठीक है। आपको एक चीज याद रख लिया आप लोग, हाँ प्लीज रिमेम्बर वन थिंग। कानून, लॉ पढ़ रहे आप लोग, पैराग्राफ नहीं है, जी. स्टोरी नहीं है लॉ। ये एक स्टेप्स है, कंटिन्यूस स्टोरी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव, देखिए हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, क्या नाम है, मूवीज देखे। Yes, sir. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन वेब सीरीज। नेटफ्लिक्स है, amazon प्राइम। देखे. हाँ, देखे सर. एक मूवी में और वेब सीरीज में क्या फर्क है। मूवी एकदम पूरा रिलीज हो जाती है, वेब सीरीज एक के बाद एक रिलीज होते हैं एपिसोड्स. कानून वेब सीरीज है, याद रखो। एक के ओके. बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज जाता कानून, कभी भी एक साथ नहीं आता कानून। ओके. ठीक है, इतना याद रखो। कानून कभी तोड़ तोड़ के पढ़ना, और कानून खुद बताता, स्टेप वाइज बताता। क्लियर है पॉइंट। सो कितना पैसा रहना, यस. जिसमें एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी हो जाता। मैंडेटरी मतलब जरूरी। कितना पैसा होना, 100 crore or more than 100. 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़। ठीक है। ऐसा कंडीशन याद रखने की कोशिश करो, 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़। कौन सा कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। Yeah. ओके, नेक्स्ट, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a specific legislation was enacted in India for welfare and maintenance of parents. वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स। सो कब आया कानून, 2007 में आया। हाउ मेनी ऑफ, कितने जने आप लोग बागबान देखे मूवी। देखे सर. कौन कौन नहीं देखे इधर। Yes, sir. हाउ मेनी ऑफ यू सीन बागबान। नहीं कौन है देखे हीरो, सर. कौन है हीरो उसमें। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी. और मेन मेन इधर लीड कौन आके बचाते हैं लोग। सलमान खान. सलमान खान, बहुत ही शरीफ बंदा उसमें। Yes. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन फैमिलीज वेयर, जो बच्चे हैं पढ़ाई हो गए, बने पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, और दे हैव लेफ्ट देयर पेरेंट्स एट होम, और एक बार गले गए तो फिर आते नहीं वो लोग वापस। Yes. A lot of people. लॉट ऑफ पीपल। सो उसको रियलाइज करते हुए गवर्नमेंट क्या करी, पार्लियामेंट क्या करी, कानून बने। कानून का नाम क्या है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। Maintenance and हाँ. पढ़िए, कानून का नाम क्या है।
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। 2007 में आया कानून। पेरेंट्स को छोड़ दे के चले गए तो उन लोगों का केयर टेक केयर कौन करता, तो उसके लिए कानून बना है जो 2007 में। आई प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ दिस लॉस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, चलो अपना अभी सेशन इधर खत्म होता, जैसा खत्म होता फिर लॉग इन करो, ठीक है? ओके। प्लीज प्लीज री लॉग इन once the session ends. ओके। डोंट गेट सरप्राइज कि अरे सेशन खत्म हो गया कैसा वो। ठीक है, सो कब आया मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स का कानून, कब आया? 2007। 2007 में। ठीक है,